तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को कथित तौर पर प्रियंका गांधी के नामांकन के दौरान कमरे से बाहर रखने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक कथाकथित वीडियो भारतीय जनता पार्टी ने शेयर किया है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष को दरवाजे से अंदर की ओर झांकते हुए देखा गया, जहां प्रियंका गांधी केरल की वायनाड के लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर रही थी और राहुल गांधी और साथ ही साथ सोनिया गांधी साथ में मौजूद थे। वायनाड लोकसभा उपचुनाव में प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन में एक नया विवाद जुड़ गया है। दरअसल बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे के बाहर दिखाई दे रहे हैं। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, जहां से खड़गे अंदर झांक रहे थे। दरवाजे पर एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ दिखता है, जो गेट पर व्यवस्था को संभाल रहा था। बीजेपी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, आज जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रियंका वाड्रा के नामांकन के समय कमरे से बाहर रखा गया, ठीक उसी तरह राहुल गांधी आरक्षण हटाने के बाद दलित समाज के लोगों को सम्मान और अवसरों से वंचित रखेंगे। अगर गांधी परिवार खड़गे को ऐसे अपमानित कर सकता है, तो दलित समाज के प्रति इनके मन में कितनी घृणा होगी, ये समझा जा सकता है। तमाम कुछ बड़े नेता उस कमरे में थे, लेकिन कहीं ना कहीं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को उस कमरे में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है, या वो उस कमरे में प्रवेश करने के लिए प्रतीक्षारत हैं। अगर ये बात है तो निश्चित रूप से देखिए बहुत गंभीर मामला है, और ये चीज इसलिए और ज्यादा गंभीर हो जाती है कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित समाज से आते हैं, या यूं कहें कि वंचित समाज से आते हैं, और उनके साथ अगर ये इस प्रकार का व्यवहार किया गया तो निश्चित रूप से ये एक समाज का अपमान माना जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दरवाजे के बाहर खड़े हुए दिखते हैं, और दरवाजों के बीच जो झिरी होती है उसमें से उनकी एक छोटी सी क्लिप 40 सेकंड की वो दिखाएगा। और ये प्रचार किया गया बीजेपी की तरफ से कि जिस वक्त प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल करने गई थी, उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे को बाहर रखा गया, और ये चूंकि वो दलित समाज से आते हैं इसलिए कांग्रेस ने उनका अपमान किया। दरअसल प्रियंका गांधी रोड शो और भाषण कार्यक्रम की वजह से लेट हो रही थीं। जल्दी वे दोपहर करीब 1:24 पर कलेक्टर कार्यालय पहुंची। उनके साथ उनके पति रॉबर्ट वाड्रा और बेटा रेहान वाड्रा भी थे। एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी की आवाज है। वह वहां बैठी तो उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर से कहा, उनकी मां और भाई अभी एक पब्लिक मीटिंग में बाहर हैं। जब वह यहां आएंगे तो मेरे बेटे और मेरे पति बाहर चले जाएंगे। प्रियंका की इस बात पर रिटर्निंग ऑफिसर कहती हैं, ठीक है, दूसरे सेट के लिए आप सभी बाहर जा सकते हैं। बताते चले कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट और यूपी की रायबरेली सीट से जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में उन्होंने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पार्टी ने वहां से राहुल की बहन प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी मानसिक तौर पर दिवालिया हो गई। उनको इतना भी नहीं पता, जब नॉमिनेशन भरा जाता है तो डीएम के ऑफिस में केवल 5 लोग जा सकते हैं। ऑलरेडी वहां पर कांग्रेस के जो लोकल कार्यकर्ता थे वो ऑलरेडी बैठे हुए थे, लेकिन उसके 2 ही मिनट के बाद जब वो नॉमिनेशन पूरा हो गया तो खड़गे जी भी अंदर थे और प्रियंका जी के बगल में बैठे थे। शायद वो फोटो बीजेपी वालों ने नहीं देखी होगी, और सोनिया गांधी जी सीएलपी लीडर होने के बावजूद पीछे बैठी हुई थी। बीजेपी हमें ना सिखाए कि क्या रूल्स और रेगुलेशन है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर बीजेपी के ट्वीट को लेकर कांग्रेस नेता आलोक शर्मा ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। आलोक शर्मा का कहना है कि बीजेपी को नियम कानून के बारे में पता होना चाहिए। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि नियम क्या है। रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में एक वक्त में सिर्फ 5 लोग ही अंदर रह सकते हैं। ऐसे में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी भी उस वक्त बाहर थीं। हालांकि थोड़ी देर बाद तीनों बड़े नेता रिटर्निंग ऑफिसर के रूम में चले गए थे। बहरहाल मामले को लेकर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर जमकर कांग्रेस के खिलाफ पोस्ट किए हैं, और वहीं कांग्रेस ने भी मामले को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। और वहीं केरल के वायनाड में लोकसभा उपचुनाव को लेकर